नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारे हर बार फॉर्म भरा ही जाती है तो फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं होती है। माँ बाप के ताने सुनो, आसपास के ताने सुनो, मतलब कि रिश्तेदार के ताने सुनो, हर किसी से ताने सुन सुन के मन व्यथित हो जाता है। और ऊपर से ये लॉकडाउन। आज मैं अपनी बात करना यहाँ पे चाहता हूँ। मैं नियरली क्या हो गया कि 1.5 साल हो गया मैंने फर्स्ट जो कहने का मतलब क्या, वो सरकारी फॉर्म भरा जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का था। नियरली इसके भरे हुए कम से कम 1.5 साल हो गए। अभी तक कुछ नहीं पता है कि कब एग्जाम होंगे या क्या होगा, नहीं होगा। कभी किसी से सुनो कि रेलवे का निजीकरण होने वाला है, कभी किसी से सुनो कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, ये बिकने वाला है, वो बिकने वाला है। हमारा एग्जाम होगा कब, कुछ पता नहीं। सरकार कुछ जवाब नहीं देती है, ना ही बताती है डेट के बारे में। अब करे तो क्या करे, लगे रहो, बस तैयारी करते रहो और क्या। कोई भी पूछे कुछ भी बोलो, भाई हम तो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम तो हो नहीं रही है। एग्जाम होगी कब, कब होगी, किसकी जवाबदेही है, कौन बताएगा, कौन इसकी जवाब देगा कि सर यहां पे बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है, कौन इसकी जवाबदेही लेगा। कोई नहीं लेने के लिए तैयार है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है सुसाइड कर लिए होंगे आसपास के ताने सुन सुन के। और उन्हें हर बार क्या लगता है कि गलती किसकी है, तो उनकी है। उन्हें कभी पता ही नहीं चल रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। और ये छलावा कौन कर रही है, तो ये आपकी सरकार कर रही है, जिसको आपने वोट दिया कि वो आपकी भलाई करे। लेकिन आपके भलाई के नाम पे आपके साथ क्या किया जा रहा है, कुछ नहीं। आपका एग्जाम लिया गया, एग्जाम का फॉर्म निकाला गया, आपसे फॉर्म भरवाया गया, आपसे रुपए लिए गए और वो रुपए का कुछ पता नहीं। नियरली जिस समय आरआरबी का फॉर्म निकला था, प्रत्येक बच्चे से 500-500 रुपये लिए गए थे। मैंने भी 500 रुपये दिए थे और ये कहा गया था कि 500 रुपये, 400 रुपये आपको बाद में लौटा दिए जाएंगे। आज तक क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। हम क्या करें, तो बस इस आस में लगाए बैठे रहें कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम होगा हम निकाल लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप से सोचते हैं कि भैया क्या दिक्कत है, एग्जाम के डेट जब भी हो, एग्जाम तो होगी नहीं। अरे भैया ऐसी भी हो सकती है कि एग्जाम भी ना हो आपका। और सोचो ना कि जिस उम्र में आपके बाल बच्चे खेलने चाहिए थे, रियलिटी है, जिस उम्र में आपके बाल बच्चे खेलने चाहिए थे, आपका एक सुखमय जीवन होना चाहिए था, और उस उम्र में आप क्या कर रहे हैं, तो एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रह रहे हैं। कब होगा एग्जाम पता नहीं। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, एग्जाम का फॉर्म निकला, वो वहां पे पेंडिंग हो गया, ये केस उसमें चल गया, इस पे ऊपर से केस आ गया। अरे भैया एग्जाम तो अच्छे से कंडक्ट करवा लो, चाहे जो हो, चाहे इस पे केस हो या कुछ भी हो। ये हर साल इलेक्शन तो आसानी से हो जाते हैं ना, जहां पे होने का होता है, इलेक्शन का डेट निकलता है, परफेक्ट टाइम पे सब कुछ हो जाता है। इवन क्या नीट का, जेई का एग्जाम हो रहा है ना समय पे। तो कंपटीशन एग्जाम का, ये सब का एग्जाम क्यों नहीं हो पाता समय पे, बार बार क्यों डेट बदली जाती रहती है, बार बार क्यों उसमें घोटाला होता है, जवाबदेही किसकी। ये जो समय हम लोग का जो बर्बाद हो रहा है, ये जो हमारी जवानी जो बर्बाद हो रही है, उसकी जवाबदेही किसकी हो गई। कभी कभी तो अपनी सच्चाई उम्र भी बताने में शर्म आती है। क्यों, क्योंकि लोग सामने वाले हंसेंगे, अभी तक क्या कर रहा है, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। कुछ ऐसे होंगे जो 30 साल, 32 साल, 35 साल तक लगे हुए हैं। सोचो ना भैया कि आपने क्या खो दिया इस एग्जाम के चक्कर में। सरकार ने आपका क्या ले लिया, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो। हमें सरकार से बस इतना चाहिए कि ये जो समस्या है वो सुलझनी चाहिए, चाहे वो जैसी सुलझे। यह आपकी जवाबदेही है कि अगर आपने फॉर्म निकाला है तो उसका एग्जाम आपको लेना है, और वो भी समय पे आपको लेना है। अगर इसके खिलाफ आज हम आवाज नहीं उठाए ना, तो फिर ये सरकार समझ जाएगी कि विद्यार्थियों को कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, सरकार का किसी ना किसी प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं, चाहे उसके आईटी सेल का प्रोपेगेंडा हो या किसी का भी प्रोपेगेंडा हो। आप बस एक प्रोपेगेंडा के शिकार हो रहे हैं। आप देखिए ना मीडिया में क्या चलते रहता है, क्या मीडिया में आपके आवाज के या आपके हित में कभी बात होती है। किसी को इंसाफ मिलना अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ मिलने के चक्कर में आपको उसका इतिहास हर बात पता होना, यह आपको क्या काम है भैया। आप अपने पढ़ाई पे करिएगा, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा।
अच्छी बात है, किसी के हक के खिलाफ लड़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने हक के खिलाफ कब लड़ोगे? अपने हक के खिलाफ हो रही जो यहां पे जो ज्यादतियां हैं उनके खिलाफ कब बोलोगे? कौन बोलने के लिए आपके खिलाफ आपके साथ आएगा अगर आप ही अपने हक के बारे में बात नहीं करोगे? आपके मुंह से निवाला छीना जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप समझिए आपने क्या किया, व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया और जो भी होगा उसके सबसे बड़े दोषी आप होंगे। क्योंकि सरकार क्या होती है? सरकार बहरी होती है, सरकार अंधी होती है, ना ही सरकार गूंगी भी होती है। वो सब देखते हुए भी सरकार देख रही है, लेकिन आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो सरकार को क्या मतलब इससे, बताइए? तो हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे जिस हाल में हो। जब जेई, नीट का और इवन क्या इलेक्शन जब समय पे हो पा रहा है, इलेक्शन हो रहा है ना समय पे जी, हर साल देखिए तारीखें निकलती उस समय पे होती है। अगर उसमें डिले हो तो क्या होगा? होता है कभी उसमें डिले? नहीं ना। तो फिर हमारे एग्जाम में क्यों डिले हो रहा है? तो धन्यवाद। ये बात जितने हो सके अधिक से अधिक लोगों को पास फैलाइए, लोगों को जागरूक करना मेरा काम है। धन्यवाद।